हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक ग्रामर का। और इस टॉपिक का नाम है सेंटेंसेस, जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है। स्कूल्स और कंपटीशन एग्जाम में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो चलो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले जान ले डेफिनेशन की एक सेंटेंस क्या होता है। तो चलिए, सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ अरेंज वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। इसका मतलब है एक ग्रुप, एक समूह है जिसमें वर्ड्स कैसे हो, अरेंज, शब्द होने चाहिए व्यवस्थित, और जिसका क्या निकलता हो, कंप्लीट सेंस, जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो, वो सेंटेंस होता है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि वर्ड्स का जो समूह होता है वो एकदम सही तरीके से व्यवस्थित होना चाहिए और उसका पूरा पूरा अर्थ भी निकलना चाहिए, तभी वह पूरी तरह से एक सेंटेंस, एक वाक्य बन पाता है। हमें सेंटेंस को बनाते समय कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि एक सेंटेंस जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरुआत उसकी होती है, और वो जो खत्म होता है तो हमेशा फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क, इन सब के साथ में वो समाप्त होता है। ये एक सेंटेंस की पहचान होती है। तो चलो दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे जान लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस जो हमारे सामने होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो सेंटेंस जो हमारे सामने होते हैं, पहला सेंटेंस है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। दूसरा है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, और तीसरा होता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, और चौथा है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलिए, अब इनके बारे में एक एक करके हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जो कुछ ना कुछ डिक्लेयर करता है। इसका मतलब कुछ घोषणा करता है या कुछ असर्ट करता है। असर्ट का मतलब दोस्तों होता है कहना। एक ऐसा वाक्य जो किसी प्रकार की घोषणा कर रहा हो या कुछ कह रहा हो, उसे हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में एक सीधी सादी बात कही जाती है। ये यस या अफर्मेटिव स्टेटमेंट भी हो सकता है, जिसमें हाँ कहा जाता है, सकारात्मक बात होती है। इसमें नो स्टेटमेंट, जिसमें नन, नेवर, नॉट, नो वन आदि का प्रयोग हो, और उसमें नेगेटिव या नकारात्मक वाक्य भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ, डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है उसके दो भाग हो सकते हैं। एक होता है अफर्मेटिव या पॉजिटिव स्टेटमेंट, दूसरा होता है नेगेटिव स्टेटमेंट, या हम कह सकते हैं सकारात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य। चलिए आइए इसके उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है, फादर जॉन इज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। फादर जॉन जो है वो स्कूल के क्या है? प्रिंसिपल है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये हो गया डिक्लेरेटिव, और डिक्लेरेटिव में भी ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा वाक्य हमारे सामने है, आई डिड नॉट ईट द केक। इसमें नोट आ गया, तो दोस्तों ये सेंटेंस जो है हमारा वाला हो गया नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में जैसा कि मैंने आपको बताया, नकारात्मक वाक्य में नो आएगा या नोट आएगा, या नन, नेवर, नोट, नो वन आदि शब्दों का इसमें प्रयोग किया जा सकता है। तो फिर से मैं दोहरा रहा हूं, आई डिड नॉट ईट द केक। हमने पढ़ा डिक्लेरेटिव यानी साधारण वाक्य, जिसमें कुछ हम लोग क्या करते हैं, कुछ कहते हैं या किसी प्रकार के हम आदेश देते हैं, कुछ घोषणा करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें हम लोग कोई रिक्वेस्ट, यानी रिक्वेस्ट का मतलब होता है हम किसी से अनुनय रिक्वेस्ट कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं, या एडवाइस हम सलाह दे रहे हैं, या गिव एन ऑर्डर, ऑर्डर या कमांड उसको दे रहे हैं। ऐसे वाक्य जो होते हैं वो फुल स्टॉप के साथ में या एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ में खत्म होते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक उदाहरण दिया, उसमें मैंने आपको कहा गेट आउट ऑफ द रूम। इसमें मैंने क्या किया, सामने वाले को ऑर्डर दिया है कि आपको कमरे से बाहर जाना है, कमरे से बाहर निकलो। तो यहाँ पे क्या हुआ, गेट आउट ऑफ द रूम, इंपेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें क्या है, ऑर्डर है। और दूसरा वाक्य मैं आपके सामने रखता हूं, उसमें क्या होता है, मैं बोलता हूं ऑलवेज स्पीक
द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो, ये मैंने क्या कहा है, एडवाइस, मैंने सलाह दी है। इसलिए इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट जो होता है वो यू होता है और वो हमेशा छिपा हुआ रहता है। हमें समझ लेना है कि इसका सब्जेक्ट क्या है, यू है, जो कि छिपा हुआ है। जब भी हम किसी प्रकार की रिक्वेस्ट करते हैं तो वाक्य के शुरुआत में हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लीज का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक वाक्य रखा, उसमें मैंने कहा प्लीज हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट, कृपया इस प्रोजेक्ट में मेरी सहायता कीजिए। तो उसमें मैंने रिक्वेस्ट की है, तो उसमें याचना की है, तो उसमें क्या होगा, मैंने प्लीज से स्टार्ट किया। ठीक है दोस्तों, एक वाक्य और देख लेते हैं हम लोग। दूसरे वाक्य है रिक्वेस्ट वाला, उसमें कहा गया है प्लीज स्विच ऑन द फैन। फैन जो है उसको आपको स्विच ऑन करना है, फैन को क्या करना है, हमें चालू करना है। तो दोस्तों ये हो गए इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें किसी प्रकार का ऑर्डर यानी आदेश, एडवाइस यानी सलाह, या रिक्वेस्ट, अनुनय, याचना हम लोग करते हैं। इस तरह के जितने भी वाक्य होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक प्रकार का प्रश्नवाचक चिन्ह वाला वाक्य होता है। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा लगा हुआ रहता है। ऐसे वाक्य जिसमें कोई सवाल पूछते हैं वो होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस या फिर प्रश्नवाचक वाक्य। ये क्या होते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। एक उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, वेयर आर यू गोइंग। यहाँ पे हमने क्या किया, WH से एक क्वेश्चन बना लिया कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो कह रहा है मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूं। तो इसमें क्या हो गया, ये एक सवाल पूछ रहा है, तो ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसी प्रकार से एक सेंटेंस हमारे सामने और है, Why did you turn off the music? आपने म्यूजिक बंद क्यों कर दिया। ये जो वाक्य है इसमें भी सवाल पूछा गया है, तो ये भी क्या हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, उन्हें भी हमें जान लेना चाहिए। एक प्रश्नवाचक वाक्य हेल्पिंग वर्ब यानी सहायता क्रिया, सहायक क्रिया वाला होता है, और दूसरा होता है WH वर्ड वाला। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य को कैसे बनाना है, जैसे एक वाक्य आपके सामने है, टीना इज ए डांसर। तो ये वाक्य जो है बिल्कुल साधारण वाक्य है, जबकि इसका सेकंड वाक्य जो मैंने आपके सामने दिया है वो क्या है, इज टीना ए डांसर, क्या टीना एक डांसर है। तो मैंने क्या किया है, कुछ नहीं किया है, केवल सहायक क्रिया को उठा के, हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरुआत में रखा है, और वो क्या बन गया, प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। दोस्तों इसी के साथ में हम लोग WH वर्ड से भी प्रश्नवाचक वाक्य बना सकते हैं। WH वर्ड में क्या होगा, WH वर्ड शुरू में आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब और बाकी चीजें आती हुई चली जाएंगी। तो हमें ध्यान रखना है कि प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस जो कोई स्ट्रॉन्ग भावना को प्रकट करता हो, कोई मजबूत फीलिंग को प्रकट करता हो, उसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसे वाक्यों के अंत में हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बोला आपके सामने उदाहरण के लिए, हुर्रा, इंडिया हैज वोन द मैच, इंडिया ने मैच जीत लिया। खुशी की भावना है और बहुत अत्यधिक खुशी की फीलिंग मेरे मन में है, इसलिए मैंने क्या बोला, एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ में उसको प्रस्तुत कर दिया। तो ये क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी वाक्य, जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। दूसरा आपके सामने एक दिया गया है, व्हाट ए प्लीजेंट सरप्राइज। अब इसमें सरप्राइज यानी आश्चर्य की भावना है कि आपने मुझे बहुत ही शानदार सरप्राइज कर दिया, सरप्राइज गिफ्ट मेरे लिए लेके आए हो, मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया। तो इसमें क्या हो गया, इसमें भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। तीसरा जो है हमारे सामने एक वाक्य और है, उसमें क्या कह रहा है, ओ डियर यू आर हर्ट। इसमें कंसर्न, किसी प्रकार की चिंता की जा रही है कि अरे तुम्हें चोट लग गई। तो ठीक है, ऐसा जो वाक्य है वो भी क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। तो दोस्तों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हमने समझा है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, किसी प्रकार की विशेष मजबूत तीव्र भावनाएं होती है। वो हो सकता है खुशी की भावना हो, वो हो सकता है दुख की भावना हो, वो हो सकता है आश्चर्य की भावना हो, या हो सकता है वो चिंता की भावना हो। तो ये होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।